नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है ग्वालियर बुलेटिन का। ग्वालियर की इस खास न्यूज़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे घास मंडी इलाके में विवाहिता को अकेला देख युवक ने किया दुष्कर्म। आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ग्वालियर के डबरा सिविल अस्पताल में बीसीएम प्रभारी पर 1 दर्जन से अधिक आशा कार्यकर्ताओं ने लगाए कई गंभीर आरोप। आगे बताएंगे कि कैसे ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 1 लाख रुपए की ठगी करने वाले अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर ग्वालियर से, जो ग्वालियर शहर के ग्वालियर थाना क्षेत्र में घास मंडी इलाके में रहने वाली एक विवाहिता के साथ इसके अकेलेपन का फायदा उठाकर राहुल कुशवाहा नाम के एक युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने महिला को धमकाया कि उसने इस दुष्कर्म के बारे में अगर किसी को बताया, शिकायत दर्ज कराई तो वो उसके पति और पीड़िता को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दरअसल 30 साल की विवाहिता अपने घर में 16 जनवरी की रात अकेली थी। उसका पति मुरैना के जौरा में मजदूरी करने के लिए गया था, जबकि सास पूरी बेलने गई थी। 15 दिन पहले ही महिला की राहुल कुशवाहा से हल्की फुल्की पहचान हुई थी। 16 जनवरी की रात वो उसके घर में घुस आया। महिला ने उसे वापस जाने को कहा तो वो नहीं गया और उसने धमकाते हुए महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसने धमका के उसे फरार हो गया। महिला ने पति को फोन कर पूरी बात बताई, जिसके बाद पति मुरैना से ग्वालियर आया और उसने पत्नी को साथ ले जाकर थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसकी जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो ग्वालियर थाने में 373 का मामला दर्ज हुआ है। क्या मामला? ग्वालियर थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मेरे पहले मैं घर पर अकेली थी और रात्रि में एक व्यक्ति आ गया मेरे घर में घुस के मेरे साथ में दुष्कर्म किया। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी की गिरफ्तारी जल्दी की जाती है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां डबरा सिविल अस्पताल में बीसीएम प्रभारी पर 1 दर्जन से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग का ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप किसी पर लग रहे हों। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है यहाँ काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं का। दरअसल डबरा के सिविल अस्पताल में बीसीएम और अतिरिक्त प्रभारी अतेंद्र सिंह रावत पर एक साथ कई आशा कार्यकर्ताओं ने पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ रहती हैं और शासकीय कार्य जैसे गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर जमीनी स्तर पर ले जाने का काम करती हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने आखिर आरोप क्या लगाए हैं, आप खुद सुन लीजिए। साथ ही साथ आर.के. राजौरिया सीएमएचओ ग्वालियर ने भी क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। ऐसे फाइल मतलब कि तुम्हारी जब जमा करी जब भी पैसे भेजेंगे, इसके मतलब पैसे दे। अभी कितने रुपए ले सको आपसे? अभी मुझ पे 800 रुपये दिए थे मैंने। कब? जो पिछले वाक़े। अच्छा, फाइल हो गया, आपका सेक्शन हो गया फिर भी? नहीं, अभी पूरा पेमेंट नहीं आया। मतलब पैसा लेने के बाद ही पेमेंट नहीं आया? नहीं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं अभी ऊपर से आया ही नहीं, हम कहाँ से दे दें। तो आपने कहा नहीं कि मेरा पैसा क्यों ले लिया आपने? वो कहा कि वो लगते हैं, इतना तो लगता है। किस बात का? जब भी आपकी फाइल का वो इतना हिसाब तो होता है, कहते जब आते हैं जब। आपने नगद दिया था क्या वो मोबाइल से? नगद। पैसे दे दो तो फाइल ले लेंगे, ये बढ़िया। सर मैंने बोला ना भिखारी होगा तुम तो बेचारी भी अपना काम से कैसा चला रही है, कुकुनन से तुम्हें भिक्का की दे शासन दे रही है, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो। ये सब डरेंगे ना जिससे कि वो तुम्हारे ऊपर चढ़ रहे हैं। जो भैया बोले तनका तुम्हारी है, तुम जो तनका काय को पूछ दे रहे हो। मेरा नाम पूनम कुशवाहा। कहाँ से हो? करई से हूँ। किस पद पर? आशा कार्यकर्ता की। कब से जॉब कर रही हैं? 2021। आपके पैसे की मांग कौन करता है? अतेंद्र सिंह रावत। कहाँ बैठ? सिविल हॉस्पिटल डबरा। किस बात के पैसे मांग रहे हैं? फाइल चढ़ाने की। कौन सी फाइल रहती है आपकी? आशाओं की, जो माने कि कहते हैं कि आपका पेमेंट जब ही आएगा, माने कि हम फाइल जब ही चढ़ाएंगे जब आप हमको 1000 या 1500 रुपये दोगे। जब आपने कितनी बार दे चुके हैं आप? 2-3 बार दे चुके हैं सर। तो नगद दिया या कैश पे? नगद ही दिया है। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है। कहाँ से? दईस गांव से। किस पद पर हैं? आशा के पद पर हूँ। जी हाँ, पैसे की डिमांड कौन करता है? बीसीएम अतेंद्र सिंह रावत। जब भी फाइल जमा करने जाते हैं तो वो पैसे ही बोलते हैं, जब भी फाइल चढ़ेगी जब आप पैसा पेमेंट करोगे तब। किस फाइल जाती है आपकी? किस काम की फाइल जाती है? यही डिलीवरी वगैरह जो आशा के कार्य हैं वही तो जाएंगे फाइल में, और क्या। कितनी बार पैसा ले चुके हैं आपसे? 4-5 बार ले चुके हैं। नगद या मोबाइल से? एक आध बार
मोबाइल से भी पेमेंट किया है, नगद भी किया है। लगभग कितने रुपए ले चुके होंगे अभी तक आपसे? ले वो तो हर बार 1000-1500 रुपए लेते हैं। तो आपसे कितना ले चुके होंगे अभी तक? अब 5-6 हजार रुपए तो ले चुके होंगे। काम हो गया आपका? फाइल हो गई है? कभी कभी पूरा आ जाता है, नहीं तो नहीं आता पेमेंट। एक हर महीना रुक बिना जाता है। पैसे काम नहीं करते? नहीं करते। अगर ऐसा कर रहा है ना कोई भी कर्मचारी हमारा स्वास्थ्य विभाग का, तो मेरे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आएगा तो निश्चित तौर पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे और उसे खिलाफ कड़ा निर्णय लेंगे। आशा कार्यकर्ताओं की कहना है कि उन्होंने एक सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है और आपके यहाँ भी शिकायत भेजी है उन्होंने, लेकिन शायद आपको मिली नहीं, अगर नहीं, मेरे पास इस तरह की पैसे लेने वाली कोई शिकायत नहीं आई है। ऐसी शिकायत को तो बहुत गंभीरता से लेते हैं और सीएम हेल्पलाइन की अगर आई होगी तो वो मेरे पास आएगी, हम देखते हैं। अगर उसमें कुछ कहीं भी अगर किसी भी लिए किसी काम के लिए अगर कोई पैसा ले रहा है पूरे जिले में, अनैतिक कोई भी वसूली कर रहा है, तो मैं तुरंत उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। आशा कार्यकर्ताओं को डर है कि वो राशि तो नहीं लिखती, उनकी नहीं लिखती थी, वही वो कहता है कि वो कुछ भी कोई कर ले तो कुछ नहीं होगा उसका। इस तरीके से ये कहना गलत है। इस तरह के वाक्य कोई भी नहीं कह सकता और शासकीय तंत्र में आप कुछ भी कोई कर ले, ये सब तो कहा ही नहीं जा सकता। निश्चित तुरंत करेंगे। आपने संज्ञान में लाया है तो मैं उसको देखता हूँ और दिखवाता हूँ, जांच करा के तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैं जांच कराता हूँ इसकी। आपको अगर कोई नाम हो तो मुझे नाम बता देना, मैं जरूर कार्रवाई। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गैस एजेंसी के संचालक से सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी बनकर लगभग 1 लाख रुपए की ठगी करने वाले अज्ञात बदमाश के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज किया है। मूलतः शिवपुरी के सोनहर थाना अमोला के रहने वाले देवी सिंह कुशवाहा वर्तमान में नहर वाली माता नाका चंद्र बदनी के पास रहते हैं। उनकी एक गैस एजेंसी है। उनके पास तकरीबन 1.5 महीने पहले 6 दिसंबर को बीएसएफ कर्मचारी बनकर एक व्यक्ति ने फोन किया था और उन्हें बताया था कि वो बीएसएफ में है, वो अपने कर्मचारी को भेज रहा है और उन्हें अपने कैंप के लिए कुछ गैस सिलेंडर की जरूरत है। इसके बाद उसने भुगतान के लिए देवी सिंह कुशवाहा से उनका क्यूआर कोड मांगा। क्यूआर कोड मिलने के बाद देवी सिंह कुशवाहा के खाते से लगभग 1 लाख रुपए निकल गए। 6 और 7 दिसंबर को उनके खाते से ये रकम निकाली गई है। कई दिनों तक परेशान होने के बाद आखिरकार वरिष्ठ अधिकारियों से गैस एजेंसी संचालक मिले। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस मामले में अज्ञात ठग के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सर, क्राइम ब्रांच में ठगी का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला था? क्राइम ब्रांच में जो है देवी सिंह कुशवाहा एडवोकेट है, उनकी गैस एजेंसी है। उनने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके पास एक बीएसएफ के अधिकारी का फ़ोन आया कि हमारा जहाँ पास के गांव में कैंप लगा हुआ है और गैस की टंकी चाहिए हमें, तो आप अपना क्यूआर कोड भेज दीजिए। तो उनने विश्वास करके क्यूआर कोड भेज दिया। उसके आधार पर उनके 99,000 के रुपये फ्रॉड कर लिया। तो उनकी रिपोर्ट पर से क्राइम ब्रांच में धारा 420-66 आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर राजपूत हितकारिणी सभा के पहले अध्यक्ष और ग्वालियर के महापौर रहे स्वर्गीय राजा पंचम सिंह की स्मृति में 2 दिवसीय खेल और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये 27 और 28 जनवरी को राजपूत छात्रावास के खेल प्रांगण और माधव विधि महाविद्यालय में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में पीछे समाज की छिपी हुई प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जहां से वो अपनी प्रतिभा को एक नई दिशा दे सकते हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए लगभग 1 दर्जन टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं वाद विवाद प्रतियोगिता में 20 से भी ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। राजपूत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष संत कृपाल सिंह महाराज ने बताया कि खेल और वाद विवाद प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ सभी खिलाड़ियों और प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी राजपूत हितकारिणी सभा के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। महाराज जी, किस तरीके का आयोजन है, क्या इसका एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता के वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, उसके अंतर्गत कई टीमें 10-12 टीमें भागीदारी निभा रहे हैं और ये हमारे सर्वप्रथम जो यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं स्वर्गीय राजा पंचम सिंह जी पहाड़गढ़ की स्मृति में ये आयोजन किया जा रहा है, जो महापौर भी ग्वालियर के प्रथम महापौर भी थे। और वाद विवाद प्रतियोगिता भी है, वो 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे से वो विधि माधव महाविद्यालय में रखी गई है। उद्देश्य क्या है महाराज जी, मंशा क्या है इसके पीछे? सबसे बड़ा कि अपनी जो
शक्तियाँ जो छिपी हुई हैं, प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनको उजागर करने की आवश्यकता है। उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है और राजपूत हितकारिणी सभा ये चाहती है कि अपने अपने क्षेत्र में वो कामयाबी हासिल करें, अपने अपना लक्ष्य प्राप्त करें। उसके लिए हम सब लोग कार्यरत हैं। इसमें पुरस्कार का भी हाँ, पुरस्कार भी है। इसमें हमारे पुरस्कार संयोजक का है, प्रथम पुरस्कार 5,100 रुपये है वॉलीबॉल में, द्वितीय 2,100 रुपये और तृतीय 1,100 रुपये। प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और वॉलीबॉल में जो बेस्ट प्लेयर होंगे 3 अलग अलग श्रेणी में, उनको 1,100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। एवं वाद विवाद में प्रथम पुरस्कार 2,100 रुपये और द्वितीय पुरस्कार 1,100 रुपये और प्रशस्ति पत्र सभी को दिया जाएगा। अभी कितनी प्रविष्टि आ गई है इसमें? वॉलीबॉल में हमारे पास अभी 10 से 12 के करीब प्रविष्टियाँ आई हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ हैं। शहर की प्रमुख टीमें हैं जो भाग ले रही हैं इसमें, और वाद विवाद में भी हमारे पास अभी तक 20 से 25 लोगों ने अभी तक कंफर्मेशन दी हुई है। जी, ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस ग्वालियर बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।